जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं हाजिर हूँ आज आपको पूर्ण संख्या लेकर प्यारे बच्चों पार्ट 1 लेकर इसका आपको आज बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा प्यारे बच्चों। बेसिक से आपको संख्याओं का ज्ञान कराया जाएगा, ठीक है। और आप अगर मेरे चैनल पर नया है आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। चलिए प्यारे बच्चा, हम देखते हैं आज आपको दिखाएंगे प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। आप देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो जो एक से स्टार्ट होती है प्यारे बच्चा, 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। समझ रहे हैं ना आप बच्चा? क्या कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। एक से शुरू होकर प्यारे बच्चों अनंत तक जाती है। देखिएगा, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है तो वो होती है आपकी प्राकृतिक संख्या प्यारे बच्चों। आगे बात करेंगे हम पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं आप देख रहे होंगे ना। पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो से जाती है, वो जीरो से होकर जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप देख रहे होंगे पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 1 2 3 4 अनंत तक ये भी जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए ना? समझ गए हैं। पूर्ण संख्या वे है जो, पूर्ण संख्या क्या है? वे है जो आपको नहीं दिख रहा हो तो पूर्ण संख्या है जीरो से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या है प्यारे बच्चों 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या है वो आपकी जाती है जीरो से। अब आपको बताइए पूर्णांक नंबर 3। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक में आपने देखा होगा, एक रेखा मान लीजिएगा, खींच लेता हूं। यहाँ पे 20 का बिंदु ये होता है आपका, या नहीं खींचता हूँ तब भी बीच में आप 1 लिख लीजिए। 1 से दाएं हैंड में जाएंगे आप तो आपका जीरो से तो 1 2 3 4 ऐसे करके डाटा आगे तक जाएंगे। इधर आएंगे लेफ्ट हैंड में तो 1 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 4, ये आपके हो गए पूर्ण जो है पूर्णांक आपके हो जाते हैं प्यारे बच्चे। समझ गए आप? यहाँ तक समझ गए हैं ना? इतना आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना? इतना आप समझ गए होंगे। चलिए, इतना समझ गए हैं। चलिए, इसे आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चा आपने उतार लिया। चलिए अब अगला लिखते हैं। तो आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करें अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य, अभाज्य संख्या प्यारे बच्चा मैं आपको इसमें बताऊंगा। चलिए, अभाज्य संख्या क्या है, तो प्यारे बच्चा मैं आपको बता दूं वे संख्याएं, वह संख्याएं जो स्वयं एवं एक से, यानी कि एक से और स्वयं से जो विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं, या वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से बचा, ठीक है, स्वयं से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। इतना आप समझ गए हैं। वे संख्याएं जो स्वयं से तथा एक से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप मान लीजिएगा आपका 3 होता है, 5 होता है, 7, ठीक है, 11 30 और 17, ये सारी संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चा। समझ गए? ये सभी संख्याएं प्यारे बच्चा अभाज्य संख्याएं हैं। अगर बात करें सम अभाज्य संख्या, ठीक है, तो सम अभाज्य संख्या तो केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चा। समझ गए? 2 है, ये 2 है आपका, यही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है बच्चों, ठीक है। अगर बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो 2 ही है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्राइम नंबर, ठीक है, तो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है, समझ गए। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर सम अभाज्य संख्या आपसे पूछी जाए प्यारे बच्चा, तो आप बता सकते हैं कि 2 ही सम है, एक 2 सम ऐसी जो सम संख्याओं में 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चे। इतना आप समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। अभाज्य संख्या है तो वे संख्या है जो एक से और स्वयं से, एक से तथा स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिस संख्या को किसी से ही ना काटा जा सके, केवल अपने आप को छोड़कर, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, 13 को किसी भी संख्या से आप इसका गुणनखंड नहीं कर सकते, इसे किसी भी संख्या से नहीं काट सकते हैं, ठीक है, केवल 13 से कटेगी ये संख्या, तो ये अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 2, अगर सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याओं में 2 है, तो 2 जो है एक केवल इकलौती 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, इकलौती सम संख्या 2 है जो अभाज्य है प्यारे बच्चों, ठीक है। इतना आप समझ, 2 भी आप स्वयं से ही काट सकते हैं, तभी आपका करेगा, बना और किसी भी संख्या से 2 को आप विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो वे संख्याएं जो स्वयं से एक से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सम अभाज्य संख्या वो भी 2। अब आप आपको बताएंगे सम, चलो इसे साफ, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं। चलिए अब आपकी बात, अभी आपने सुना कि अभाज्य संख्या है, ठीक है, अब हम आपको बता दें सम संख्या है। अभी आपने देखा कि सम 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, तो सम संख्याएं आखिर क्या होती है? सम संख्याएं, प्यारे बच्चा समझ रहे हैं मेरी बात को, आप सही से देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो सम संख्याएं क्या है, ठीक है, आप ले लीजिएगा 0 से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 0। अब इसमें एक 2 जोड़ते चलिए, 0 में 2 जोड़ेंगे आपका 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे आपका 4, 4 में 2 जोड़ेंगे आपका 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे आपका 8, फिर आपका 10 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 0 ही आ जाएगा, तो 0 इसमें है ही, दिया ही है, लिख भी सकते हैं आप, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये आपकी सम संख्या है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। चलिए विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याएं क्या है, आप 1 में 2 जोड़ते चलिएगा, पहले 1 लिख लीजिएगा, उसमें 2 जोड़ो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ो आपका 5, आप 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी सम संख्याएं है, ये आपकी विषम संख्या है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप समझ गए होंगे सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो जो संख्या है 0 में 2 जोड़ जोड़ के आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है सम संख्या, ठीक है। इतना आप यहाँ तक समझ गए होंगे, 0 में 2 जोड़ते चलिए जाइएगा आप, ठीक है। तो अब सम संख्या, अब आप कहेंगे सर जी 13 लिखा हुआ है, अब ये सम है या विषम है, तो आप इकाई अंक से पहचानेंगे, ठीक है। जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 है, प्यारे बच्चों इसका इकाई अंक कितना है, 0 है, ये संख्या कैसी हो गई बच्चों, सम संख्या हो गई। इकाई अंक आपका 2 है प्यारे बच्चा, देख रहे हैं ना, इकाई अंक 2 है, ये सम हो गई आपकी सम संख्या, ठीक है। इकाई अंक आपका 4 है इसका, ठीक है, नहीं लिख रहा, इसका इकाई अंक प्यारे बच्चा 4 है, तो ये भी आपकी सम संख्या है। इकाई अंक आपका 8 है, ये भी आपकी सम संख्या है। अगर विषम संख्या, इनमें से कोई भी संख्या इकाई अंक है, ये आप ध्यान दे दें, इनमें से 2, 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर इनमें से कोई संख्या इकाई अंक है, तो वह पूरी संख्या, वो संख्या सम संख्या कहलाएगी, चाहे वो कितने भी अंकों की संख्या हो, 1 अंक की हो, 2 की हो, 4 की हो, ठीक है। अगर इनमें से है, प्यारे बच्चा समझिएगा, अगर आपकी संख्या दी हुई है, कोई लिखा हुआ है, मान लीजिए आपका 39 लिखा हुआ है, इसका इकाई अंक 9 है, 9 किसमें आता है देखिएगा, विषम संख्याओं की लाइन में आपको लगा हुआ दिखाई देगा, ये आपका विषम, ठीक है। तो 9 जो है प्यारे बच्चा, समझ रहे हैं ना, 9 कहाँ मिलेगा आपको, विषम में मिलेगा। इसका इकाई अंक कितना है, 9 है प्यारे बच्चा, जब इसका इकाई अंक 9 है तो ये संख्या भी आपकी विषम हो जाएगी, ठीक है, ये संख्या भी आपकी विषम हो जाएगी। इनमें से कोई संख्या का इकाई अंक, जैसे 8 में इकाई अंक 3 है प्यारे बच्चों, तो इकाई अंक 3 है मतलब संख्या विषम है आपकी, समझिएगा, इकाई अंक 3 है मतलब संख्या आपकी विषम है प्यारे बच्चा। चलिए अब आपको बताएंगे
ठीक है, इतना आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में इसे, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए इसे नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चा आपको इसमें कुछ सूत्र से बता देंगे, फार्मूला कुछ बता देंगे आपको। चलिए देखिएगा, अब आपसे पूछा जाता है कभी कभार संख्याओं का योग बताइएगा, ठीक है, तो आप लिख लेंगे n, कोई भी संख्या हो सकती है कहीं से कहीं तक, ठीक है, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको पूछा जाता है, ठीक है, n संख्या n तक दी गई है ना, जहां तक आपको दी गई हो तो वहां तक आप n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आपका सूत्र हो जाएगा प्यारे बच्चा n, यानी कि जो जहां तक आप गए हैं उस संख्या को, और फिर n प्लस 1 बट्टे में 2, ठीक है, ये तो आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है प्यारे बच्चा, समझ रहे होंगे भैया, समझ रहे होंगे आप। n प्राकृतिक संख्या कितनी है, n है, पता नहीं कहां तक जाना है, तो उसमें दिया रहता है आपको कि आपको यहां से लेकर इतनी संख्याओं का योग चाहिए है, तो प्यारे बच्चा आप इस फार्मूले से हल कर रहे हैं। इसके भी एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 आपको पूछा जाए, ठीक है, अगर नंबर 2 में आपको पूछा जाता है प्यारे बच्चा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्यारे बच्चों आपको पूछा जाता है n प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग। प्यारे बच्चों इधर लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो आप लिख लेंगे n, तो n प्लस 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, आपका हो जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 हो जाएगा, बट्टे में आप 6 लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, n फिर n प्लस 1 2n n 2n प्लस 1 बट्टे में 6 हो जाएगा आपका प्यारे बच्चा, ठीक है, समझ गए भैया, आप इतना समझ गए होंगे। आपको प्राकृतिक संख्या इसका आपको अभी एग्जांपल्स भी दिया जाएगा। चलिए ये आप अब पूछा है आपको घनों का योग, प्यारे बच्चा, ठीक है, वर्गों का योग हो गया n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, घन आप जानते हैं, ठीक है, घन का योग, तो वर्ग तो जिसकी घात 2 होती है, 2 की घात 2, तो 2 का वर्ग आती है, यानी कि 2 की 2 से गुणा करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, ये वर्ग हो गया। घन की बात करें तो 2 की घात 3 होता है, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने 4 दूने 8, तो घन इसका 8 हो जाएगा। ये आप समझ गए ना, इतना, तो ये घन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अभी इसमें बताया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए घनों का योग, तो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, ठीक है, घनों का योग अगर आपको पूछा जाए तो आप लिख सकते हो n और n प्लस 1, ठीक है, n और n प्लस 1 बट्टे का 2 हो जाएगा आपका, ऐसे आपका स्क्वायर लग जाएगा प्यारे बच्चा, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो आप लिख सकते हो n, ठीक है, और ब्रैकेट में n प्लस 1 बट्टे का 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो n तो एक बार n प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2n प्लस 1 बट्टे का 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ गया है। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो घनों का योग आप समझ गए ना, तो n गुना में रहेगा, n प्लस 1 ब्रैकेट में रहेगा, बट्टे में 2 रहेगा, उसके बाद पूरे की पावर आपकी यहाँ पे 2 हो जाएगी, घात 2 हो जाएगी, ठीक है, इतनी आप यहाँ तक की बातें समझ गए। ये 3 फार्मूले हैं आपकी संख्याओं का योग निकालना, संख्याओं का घन निकालना, वर्गों का योग निकालना, घनों का योग, ये आप समझ गए, ठीक है प्यारे बच्चा। चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है, नोट करते चलिए। चलिए प्यारे बच्चों दिया गया है आपका प्रथम 20 प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या आपको दी गई, तो आप क्या करेंगे, प्रथम पहली 20 संख्या, तो आपका सूत्र भी आपने लिखा ही था, क्या था, n और n प्लस 1 बट्टे का 2, n प्लस 1, तो मैंने बताया ना जहां पे अंत करे, कहां पे अंत कर रहा है, 20 तक, प्रथम 20 तक, ठीक है, 20 तक जाना, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका, n बराबर हो जाएगा आपका 20, ठीक है, मान रख दीजिएगा इनका, तो यहाँ पे 20 और 20 प्लस का 1 बट्टे में 2, समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चा, समझ रहे होंगे,
ऐसा है, समझ में आ रहा? ये आपका फॉर्मूला दिया है, अभी आपने नोट किया होगा, ठीक है। तो एन और ब्रैकेट में आपको लिखना है एन प्लस 1 बट्टे में 2, एन का मान यानी कि जहां तक आपको जाना है, कहां तक जाना है, 20 तक जाना है। तो प्यारे बच्चा 20 तक जाना है आपको, तो 20 एन का मान आपका 20 हो जाएगा प्यारे बच्चा, ठीक है। जहां जहां एन लिखा हुआ है वहां पे ही हमें 20 लिखना है, बाकी सूत्र जैसा है वैसा ही कर देना। देखिएगा, तो आप लिखेंगे 20, ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको गुने में 20 प्लस का 1 हो जाएगा, बट्टे में आपका 2, ढाई के 20 होता है, ठीक है, ठीक है। 2 एकम 2 और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये आपका प्लस का 1 है प्यारे बच्चा, ठीक है, समझ में होंगे या ऐसे कर दें 21, ठीक है, आपका 21 हो जाएगा, 20 एक 21 हो जाएगा, 21 का 10 में गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा प्यारे बच्चा, आपका आंसर हो जाएगा 210, ठीक है, समझ रहे हैं? आपका आंसर हो जाएगा प्यारे भैया 210, ठीक है। चलिए आप इसे नोट करेंगे और अगला एग्जाम्पल अभी आपको दे रहे हैं, ठीक है, आप इसे नोट करिए। चलिए अगला देखेंगे, चलिए नोट करिए। प्यारे बच्चा, आपको अगला एग्जाम्पल यानी कि वर्गों का योग सूत्र आपने अभी लिखा होगा, फार्मूला लिखा होगा प्यारे बच्चा, क्या था? तो एन और एन प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे में आपका 6 होता था प्यारे बच्चा, समझ गए? आपका कितना होता है देखिएगा, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे का 6 होता है आपका। तो इस फार्मूले से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एन प्राकृतिक संख्याओं कहां तक जाना है, एन तक जाना है, एन कितना है आपका 18 तक जाना है प्यारे बच्चा, ठीक है। चलिए एन बराबर 18 आपका मान हो गया। चलिए तो एन का मान यहाँ पे 18 लिखेंगे आप, एन प्लस 1 सॉरी 18 यहाँ पे भी प्लस 1 हो जाएगा, फिर आपका 2n है, 2 गुने का 18 प्लस का 1 है आपका, बट्टे में 6 है आपका, ठीक है, देख रहे हैं ना आप? चाहे तो 6 ये 18 से काट सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 18 एक 19 या 63 होता है ना, 63 हो जाएगा। फिर इसे क्या करेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिएगा आपका आएगा, गुना कर सकते हैं 6 तिया तो 19 तिया 57 आएगा आपका, 63 में 57 आएगा। तो आपका इधर 18 दूनी 36 से 37 आ जाएगा, आपको इसे गुना करेंगे, इसे आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 2109, यही आपका 7 7 49 का 9, 7 पंजे 35 एक 36 तो 5 37 तो इतना ही आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं अपने, ठीक है। चलिए यही आएगा आपका। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चा, 15 प्राकृतिक संख्याओं के, ठीक है, 15 तक की संख्याएं हैं आपको दी गई हैं, उनके घनों का योग आपको निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन का आप सूत्र लिख चुके हैं एन, ठीक है, एन प्लस 1 बटे 2 की पावर जो है होल घात में, ये वाला पूरा पूरी ब्रैकेट लगा के पूरी का 2 घात हो जाएगा आपका, यहाँ पे समझिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, एन का मान आपका 15 है, ठीक है, आप लिख लीजिए, ये ब्रैकेट बड़ा लगा के चलिए 15, इधर आपका है 15 प्लस 1 बट्टे का 2 है, ठीक है, घात 2, तो आपका हो जाएगा 16, 16 16 का आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, नहीं समझे? आप 15 लिखेंगे, 15 एक 16 बट्टे का 2, 2 अट्ठे 16 8 आ जाएगा, 15 अट्ठे आपका हो जाएगा 120, 120 की पावर 2 आपका, तो 120 का आप जीरो जो है छुपा सकते हैं, तो 12 12 का 12 में गुणा करेंगे आपको 144 आ जाएगा, ठीक है, 12 का 12 में गुणा करेंगे आपको 144 आ जाएगा प्यारे भैया, ठीक है। और जीरो है ना, 12 का 12 में दो, 12 का 12 से तो जो जीरो आपका इधर 2 बार हो जाएगा, ठीक है, उसकी पूरी संख्या की पूरी संख्या से गुणा कर रहा है तो जीरो डबल हो जाता है, ठीक है। तो आपका 14,14,400 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चा। तो हमने तीनों आपको एग्जांपल घनों का जो है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, वर्गों का योग और संख्याओं का योग, तीनों मैंने आपको पहले आपको एग्जांपल इसका सूत्र बताए थे, फार्मूला बताए थे तीनों के, फिर आपको मैंने तीनों एग्जांपल दे दिए प्यारे बच्चा, ठीक है। तो ये इतना आप समझ गए, अब आपको यूनिट डिजिट बताएंगे, इकाई अंक, ठीक है।
संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है। चलिए इसे आप नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिए हैं, ठीक है, ताकि आपका समय ना ज्यादा खराब हो। चलिए, तो आपको अगर इकाई अंक निकालना है आपको, ठीक है, इन संख्याओं में इकाई अंक, ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना है आपको प्यारे भैया, तो आप कैसे निकालेंगे। आपसे पूछता है कि संख्या दी गई है आपको, पहला नंबर, ठीक है, आपको दिया गया है 31 गुणे 8, इसका गुना करने पर इकाई अंक क्या है। प्यारे बच्चा ये सरल है, सब बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको साधारण भाषा में बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको 1 का 8 में गुना करेंगे तो आपका 8 आएगा, 8 ही आपका 24 आ जाएगा, ये तो रहा गुना करा, तो आपका जो इकाई अंक आप देखेंगे ये है ना, तो इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा प्यारे भैया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 एकम 8, इधर जो आए आगे पढ़ेंगे वो तो इधर लिखा जाएगा ना, दहाई सैकड़े में लिखा जाएगा, ठीक है, तो आपका 8 ही आ जाएगा, सीधे भाषा में आप बता सकते हैं, ऐसे ही आप बस देख के ही बता सकते हैं, ठीक है, 8 जाएगा। चलिए इसका करते हैं, अब 2 अंकों की संख्या है, इधर 3 अंकों की है, इधर 2 अंकों की है, तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें पहले गुना करेंगे, आपका 0 आएगा, सारा आगे 0 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, 5 दूनी का 10 आ जाएगा, ऐसे तो आता चला जाएगा, तो आपको मालूम पहला अंक 0 आएगा, तो जो इधर आएगा तो वही तो इकाई जाएगा, तो आपका सीधा सीधा आप बता सकते हैं 0, आपका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं, इसका इसमें गुना करना है आपको, 7 पंजे का 35 आएगा, तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चा, 5 हो जाएगा, इकाई अंक आपका 5 हो जाएगा। चलिए ये थोड़ा कठिन, चलो फिर भी इसे करेंगे। चलिए आपको क्या करना है, इस इकाई अंक को लेना है, इससे गुणा करना है, तो आपका 4 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको प्यारे बच्चा, इसको लेना है, 4 किए आपका 12 आएगा, अब 12 को आपको लेना है, 12 में आपको क्या करना है, इकाई अंक लेना है, ये वाला 2, इस 2 को लेंगे आप 4 से, तो 4 होने का 8 हो जाएगा आपका, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा प्यारे बच्चा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपका इकाई अंक जो है प्यारे बच्चा वो 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन आप इकाई अंक के ऐसे आएंगे तो आप कर सकते हो। चलिए आप नोट कर सकते हैं, ये आपका हो गया है प्यारे भैया। तो इसके बाद मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, लंबा हो जाएगा ये, चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको मिलता हूं। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले प्यारे बच्चा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, ताकि उसका सोल्यूशन हम आपको दे सकें प्यारे बच्चा। चलिए धन्यवाद आपका, चलिए जय हिंद।